हेलो गाइज, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग हिंदी यानी क्लास 10th हिंदी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका नंबर सेट 2 होगा। आपका सेट नंबर 2 होगा। ये 2023 का पेपर है, सेट नंबर 2, जिसका कोड है 801 DB। क्या है? 801 DB। और इसमें हम केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। जो आपका 20 क्वेश्चंस है, यानी शुरुआत के 20 प्रश्न हैं, उनको हम हल करेंगे। तो चलिए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। जिसमें प्रश्न संख्या 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, चिंतामणि के रचयिता हैं। तो आपको पता होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी चिंतामणि के रचयिता हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद में है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक। आपसे पूछा जा रहा है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा, क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद, जो कि आप कक्षा 5वीं में ही पढ़ लिए होंगे। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की जो मित्रता है, उसमें खाला की भी अहम भूमिका है। वही क्या है? पंच परमेश्वर चैप्टर 1 बनाया गया है, वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, जो आप कक्षा 5 में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो क्या नहीं है? ध्रुवस्वामिनी है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 7, लहरों के राजहंस। ये जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। क्या है? शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। सही उत्तर होगा, क्या होगा? अज्ञेय। हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का नाम आपने सुना होगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी लंबा नाम है। तो सही उत्तर होगा अज्ञेय जी। अपनी खबर आत्मकथा है। तो सही उत्तर होगा पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऑप्शन नंबर आ। उसके बाद में है भूषण किस युग के कवि हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बा में क्या है? रीतकाल के कवि हैं। ललित ललाम रचना पूछा जा रहा आपसे, ललित ललाम रचना किस कवि का है? तो सही उत्तर क्या होगा आपका? मतीराम जी का। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आ, मतीराम। यशोधरा, आपको पता है यशोधरा के लेखक कौन है? कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी, ऑप्शन नंबर दा। उसके बाद में है आंगन के पार द्वार रचना है, यानी आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? तो सही उत्तर क्या होगा? अज्ञेय जी। यहाँ भी आपका सही उत्तर होगा अज्ञेय जी। उसके बाद में है दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है, यानी दीप शिखा काव्य संग्रह है, जो किसकी रचना है? तो सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा की, यानी ऑप्शन नंबर आ। करुण रस का स्थायी भाव है। आपसे पूछा जा रहा करुण रस, जहाँ शोक भरी बात हो। क्या होगा? शोक, यानी जहाँ दुख की बात की जाए, वही करुण रस है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शोक, ऑप्शन नंबर दा। चरण कमल बंदोहर राय, इसमें पूछा जा रहा है चरण कमल बंदोहर राय में कौन सा अलंकार होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सा, रूपक। जैसे आपका ये योजक निशान अगर दो शब्दों के बीच में मिल जाता है, तो ज़्यादातर ये मान लीजिए कि आपका क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। इसको डिटेल में बताया गया है, लेकिन हाई स्कूल तक तो आप ऐसे ही समझ जाइए कि अगर बीच में योजक का निशान है दो शब्दों के बीच में, तो क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर क्या होती है? यथ होती है। किस छंद का लक्षण है? तो सही उत्तर होगा रोला। रोला छंद में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है और ये सममात्रिक छंद है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आ, रोला। उसके बाद में अगला पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सा, पर। परिधन आवरण बराबर पर्यावरण। महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बा, ता। सुख दुख में समास, यानी बीच में अगर योजक निशान है दो शब्दों के बीच में, वहाँ क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। यह आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बा, अनिल। जबकि अनल, पावक, ज्वाला, ये सब क्या है? अग्नि का पर्यायवाची है। अभ्युदय का सही संध विच्छेद होगा, यानी अभिधन उदय बराबर अभ्युदय। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दा।
मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन का रूप है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर आ मधुना। पठिष्यथ धातु रूप का वचन एवं पुरुष है, सही उत्तर होगा द्विवचन मध्यम पुरुष। क्या होगा? द्विवचन मध्यम पुरुष। बस बच्चों आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।